तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे, साथ साथ आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बोर्ड प्रिपरेशन पे, जहां आप लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं, अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, और भी क्या, तो बेसिक एनसीईआरटी के साथ यहाँ हर एक चीज़ बेसिक से होता है। तो हम लोग पिछले वीडियो तक एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का सॉल्व कर चुके थे। केवल हमारा 2 क्वेश्चन बाकी रह गया था, 20, 21, 22। तो आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म हो जाएगा और हो सके तो मैं इसी वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का स्टार्ट कर दूंगा क्वेश्चन। तो ठीक है, आई होप अभी तक आपने जितने भी वीडियो देखे हैं वो सब आपके फ़ायदे के लिए होंगे। फ़ायदा क्या होगा, आपको हेल्पफुल रहा हो, और अगर ये सब चीज़ें रही हैं, मददगार रहा आपके लिए, तो प्लीज़ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो पे लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है। देखिए ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है, हमने सॉल्व कर लिया था 19 तक। 20 में क्या दिया हुआ है कि द बुक शॉप ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। मतलब कोई खास स्कूल है, उसका जो दुकान है, ठीक है, उसके पास क्या है, दुकानदार है, उसके पास क्या है, 10 दर्जन केमिस्ट्री की किताबें हैं, 8 दर्जन फिजिक्स की किताबें हैं, 8 दर्जन फिजिक्स की किताबें हैं, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की किताबें हैं, और उनका सेलिंग प्राइस कुछ इस तरह से है। 80 केमिस्ट्री बुक का सेलिंग प्राइस कितना है, 80, और फिजिक्स बुक का सेलिंग प्राइस 60, और इकोनॉमिक्स बुक का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 40। लेकिन ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है आपके लिए कि जो 80, 60 और 40 रुपये जो सेलिंग प्राइस है वो केवल एक बुक का है। ठीक है, तो हमें कहता है कि टोटल अमाउंट कितना जो है, बुक शॉप जो दुकानदार है वो बुक शॉप जो है कितना अमाउंट रिसीव करेगा। अगर इन सभी किताबों को वो बेच दें तो टोटल कितना अमाउंट वो रिसीव करेगा। तो देखिए हमें नॉर्मली तरीके से नहीं निकालना है, हमें कैसे निकालना है, मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करना है। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करना है, तो आइए दिखाता हूँ मैं। चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2, जिसको भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए यार प्लीज़ उसको वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, ठीक है, तो चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स, देखिए मैं यहाँ पर कैसे भी सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपको जो है एग्जाम में लैंग्वेज के साथ ही लिखना है। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक, कितना किताब, देखिए आपके पास 10 डजन बुक दिया हुआ था, 10 डजन, तो 1 डजन मतलब 12, तो 10 गुने 12 इज इक्वल टू 120। आपके पास 120 केमिस्ट्री की किताबें हैं। ठीक है, उसी तरह हम लोग नंबर ऑफ फिजिक्स बुक निकाल लेंगे। फिजिक्स बुक तो 8 डजन था आपके पास फिजिक्स बुक, तो 8 इंटू 12 96 मतलब 96। इसी तरह इकोनॉमिक्स की किताब कितनी होगी आपके पास, इकोनॉमिक्स भी जो है 10 डजन दिया था, मतलब 10 दर्जन, 10 गुने 12 120 किताबें हो गई। तो ये आपके पास टोटल संख्या है किताबों की हर एक सब्जेक्ट का। तो मान लेते हैं कि लेट एक मैट्रिक्स हम लोग ए मानेंगे जो कि डिनोट करेगा क्या, डिनोट करेगा नंबर ऑफ बुक्स को, नंबर ऑफ बुक्स डिनोट करेगा आपको। ठीक है, पर सब्जेक्ट कितना किताब है उसको मैट्रिक्स ए दिखाएगा। तो मान लीजिए मैट्रिक्स ए कितना हो गया, पहला केमिस्ट्री 120, 96, 120, ये देखिए C4 केमिस्ट्री लिख रहा हूँ मैं, ये फिजिक्स हो गया,
और ये इकोनॉमिक्स की बुक हो गई। अब उनका जो सेलिंग प्राइस है, एक और मैट्रिक्स में हम लोग मान लेते हैं, लेट बी एनी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक, प्रत्येक किताब का, ऑफ ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस फॉर वन बुक, प्रत्येक सब्जेक्ट के एक किताब के लिए जो है मैट्रिक्स बी जो है सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या हो गया, 80, 60, 40, ठीक है। ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है केमिस्ट्री की बुक के दाम, और ये फिजिक्स की, और ये इकोनॉमिक्स की। अब मेरे को ये बताओ कि ये जो मैट्रिक्स है ये कितने ऑर्डर का है? रो 1 है, कॉलम 3 है, तो 1 × 3 मैट्रिक्स है और ऑर्डर है। और ये मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना है? तो 3 × 1 का ऑर्डर है। मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होगा? देखिए, टोटल अमाउंट जो टोटल अमाउंट होगा, द टोटल अमाउंट शॉप कीपर विल रिसीव, टोटल कितना अमाउंट शॉपकीपर रिसीव करेगा? तो जो भी नंबर है बुक का, हम लोग यूनिटरी मेथड में अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया हो तो इसी तरह सॉल्व करते हैं। अगर एक के लिए पूछा है तो डिवाइड करते हैं, और अगर टोटल पूछा हो तो उस टोटल बुक को उस प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर ऑफ बुक इनटू सेलिंग प्राइस, दैट इज नंबर ऑफ बुक ए और सेलिंग प्राइस बी। ए इंटू बी निकालना है बेसिकली। तो 120, 96 और फिर से 120 इंटू 80, 60 और 40। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा कि नहीं? तो बिल्कुल पॉसिबल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 1 × 3 और 3 × 1। कैसे पॉसिबल होता है मल्टीप्लिकेशन, ये हमने बता चुका आपको। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 120 × 80 प्लस 96 × 60। अब जो मैट्रिक्स मिलेगा आपको वो कितने ऑर्डर का होगा? 1 × 1 ऑर्डर का होगा, प्लस 120 × 40, ये हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 12 8 × 96, तो 96 100 हो जाएगा, प्लस 96 × 6, 96 × 6, 576 आया। तो ये क्या हो जाएगा, 5760 प्लस, और ये 12 4 × 48, तो ये 4800 हो जाएगा आपको, ठीक है। अब इसे आप सम कर लेना, ठीक, इसे आप सम कर सकते हो। तो सम करने पे ये कितना आएगा, आप इधर कर रफ साइड में देख सकते हो। ठीक है, इसे आप सम कर लोगे तो टोटल आपको आएगा 20,160। मतलब इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, 20,160। ये अमाउंट जो है टोटल शॉपकीपर रिसीव करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 21 को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है मैं आपको पहले एक बार दिखला देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है, पहले कुछ स्टेटमेंट दिया है, इसी क्वेश्चन का ही ये स्टेटमेंट है। कहता है कि 4 मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और 5 मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी, जिनका ऑर्डर भी दिया हुआ है। एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × n, वाई का 3 × k, जेड का 2 × p, डब्ल्यू का n × 3 और p का p × k। अब आपसे जो है पूछता है क्वेश्चन नंबर 21 में कि ये जो समेशन कुछ कंडीशन दिया जाए पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, इसके लिए क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए ताकि ये पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई जो है एग्जिस्ट कर जाए, मतलब डिफाइन हो जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए आपको क्या दिया था, पहले उसे अच्छे तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। ये मैट्रिक्स एक्स है आपका,
और मैट्रिक्स एक्स का जो ऑर्डर है 2 इंटू एन है, ठीक है। और एक है मैट्रिक्स वाई, तो मैट्रिक्स वाई का जो ऑर्डर है आपका क्या है 3 इंटू के। और मैट्रिक्स जेड, तो मैट्रिक्स जेड का जो ऑर्डर है आपका 2 इंटू पी हो गया। और फिर मैट्रिक्स डब्लू दिया हुआ है आपको, तो डब्लू का मैट्रिक्स कितना हो गया एन इंटू 3 हो गया। और ये एक मैट्रिक्स पी है, पी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है पी इंटू के है। देखिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे, अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा तो क्या डिफाइन करने के लिए दिया है पी वाई प्लस डब्लू वाई। अब देखें पी वाई, मान लीजिए कि प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे क्या मान रहे हैं कि मैट्रिक्स पी और मैट्रिक्स वाई को गुना करेंगे तो पी वाई मिलेगा, ठीक है, मैट्रिक्स पी वाई मिलेगा, ठीक है। तो अब बताइए कि मैट्रिक्स पी, ठीक है, इंटू मैट्रिक्स वाई करेंगे तो ही हमको मैट्रिक्स पी वाई मिलेगा। मैट्रिक्स पी कितने ऑर्डर का था, मैट्रिक्स पी जो है पी इंटू 3 ऑर्डर का है। और मैट्रिक्स वाई कितने ऑर्डर का है 3 इंटू के ऑर्डर का, ठीक है, 3 इंटू के ऑर्डर का है, ठीक है। सॉरी मैट्रिक्स पी जो है आपको पी इंटू के ऑर्डर का है, तो यहाँ पर भी मैट्रिक्स पी जो है पी इंटू के ऑर्डर का हो जाएगा और मैट्रिक्स वाई 3 इंटू के ऑर्डर का। अब जो है, अब मेरे को बताइए कि जो प्रोडक्ट आएगा मैट्रिक्स पी और वाई का जो प्रोडक्ट आएगा पी वाई, उसका ऑर्डर क्या होगा, उस मैट्रिक्स पी और वाई का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करने के लिए ये दोनों इक्वल होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स पी, कितना नंबर ऑफ मैट्रिक्स है, कितना नंबर ऑफ कॉलम है मैट्रिक्स पी का, ऑफ मैट्रिक्स पी इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स वाई। समझ रहे आप, ये क्या है कॉलम का नंबर, तो नंबर ऑफ कॉलम जो है मैट्रिक्स पी में वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स वाई। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना दिया हुआ है मैट्रिक्स पी में के, और नंबर ऑफ रो कितना है मैट्रिक्स वाई में तो 3, तो के इक्वल टू 3 आ गया आपका, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए जैसे यहाँ पुट करिएगा मैट्रिक्स पी इंटू 3 इंटू मैट्रिक्स के, तो वैल्यू पता चल गया, ठीक है। वाई का जो वैल्यू होगा आपका 3 इंटू 3 हो जाएगा क्योंकि इसमें भी के पुट कर देंगे। तो अब बताइए कि जो मैट्रिक्स पी वाई मिलेगा आपको वो कितने ऑर्डर का होगा, पी इंटू 3 ऑर्डर का होगा, ठीक है। अब देखिए उसी तरह जो एक और टर्म था डब्लू, तो डब्लू वाई कैसे मिलेगा, तो मैट्रिक्स डब्लू का जो ऑर्डर था एन इंटू 3 था, ठीक है, इंटू मैट्रिक्स वाई, तो वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 इंटू के। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम है मैट्रिक्स डब्ल्यू में और नंबर ऑफ रो है मैट्रिक्स वाई में, वो दोनों इक्वल है। ये देखिए 3 और 3 इक्वल है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा डब्ल्यू और वाई का वो क्या होगा, कितने ऑर्डर का होगा, तो वो जो होगा एन इंटू के ऑर्डर का होगा, ठीक है। अब मेरे को बताइए हमें इसी दोनों को तो ऐड करना है, मैट्रिक्स पी वाई मतलब मैट्रिक्स पी और वाई का प्रोडक्ट, इसका ऑर्डर पी इंटू 3 प्लस डब्ल्यू वाई एन इंटू के का वैल्यू तो आपको पता है क्या है, था 3 था के का, हम लोग निकाले थे। अब मेरे को बताइए के का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पुट कर दे, मान लीजिए यहाँ पुट कर दिए हम लोग के का, तो के का वैल्यू क्या हो गया एन इंटू 3। अब दो मैट्रिक्स का समेशन तभी पॉसिबल होता है, समेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल, समेशन जो है दो मैट्रिक्स का वो पॉसिबल है तभी, समेशन ऑफ टू मैट्रिक्स पॉसिबल इफ देयर ऑर्डर आर सेम, ठीक है। ये चीज़ तो आपको याद होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स का जो है समेशन तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर दोनों का सेम हो, मतलब p इंटू 3 इक्वल होना चाहिए n इंटू 3 के, ठीक है। तो 3 3 कैंसिल, तो p क्या हो गया
मैट्रिक्स एन के पी जो है एन के इक्वल हो गया। ठीक है, तो जो कंडीशन था तो हमें दो वैल्यू मिला, एक तो के इक्वल टू 3 और पी इक्वल टू एन। ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए। तो 21 का जो है ऑप्शन ए करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि मान लीजिए कि अगर एन जो है पी के इक्वल है, ये आपको 22 में दे दिया कि एन जो है पी के इक्वल है, इसे सपोज कर लेना है हमें। तो पूछता है कि जो मैट्रिक्स होगा 7x - 5z, इसका ऑर्डर क्या होगा। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये तो आपको पता है मैट्रिक्स 7x क्या है, 7 क्या है, मैट्रिक्स x के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो 7 को अगर मैट्रिक्स के अंदर भी लेते जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगा उसके, मतलब 7 को अगर किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स का ऑर्डर थोड़ी ना चेंज होगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x, तो 7x का ऑर्डर क्या आएगा आपको बताइए। तो जो x मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही जो है 7x का आएगा। तो x ऑर्डर का जो मैट्रिक्स आपको दिया है वो क्या दिया है, 2 × n। ठीक है, 2 × n। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स x का भी ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स x भी 2 × n ऑर्डर का ही है। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5z, निगेटिव साइन को भी हम छोड़ रहे हैं, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ नियम लागू होगा कि अगर जो ऑर्डर है मैट्रिक्स z का, ठीक है, वही वो सेम रहेगा चाहे उसको हम लोग किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑर्डर क्या आएगा 5z का, तो आएगा आपको 2 × p, 2 × p आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स z का ऑर्डर ही आपका 2 × p है। अब दिया हुआ है क्या आपको कि देखिए समेस, ये भी क्या है 7x - 5z, इसके लिए भी जो है ये रूल लागू होता है, बस यहाँ पे समेशन के जगह सब्ट्रैक्शन कर देंगे मतलब। ठीक है, तो यही चीज़ नियम लागू होता है, तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 × p के जगह पे n रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ है p जो है n के इक्वल है। तो जो आपको मिलेगा ये देखिए, ये आपको 7x कितने ऑर्डर का हो गया, 2 × n, माइनस 5z भी आपको कितने ऑर्डर का है, 2 × n। तो जो आपको सब्ट्रैक्ट करने पे कोई मैट्रिक्स मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो भी कितने का ऑर्डर का होगा, 2 × n। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज इतना ही। हम लोग अगले वीडियो से एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन शुरू करेंगे और उसमें जो है हर एक क्वेश्चन को मैं नहीं लूँगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे आपका भी टाइम ज़्यादा लग रहा है और मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व कराने में, लेकिन आपका समय ज़्यादा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि जिस क्वेश्चन को आप कर सकते हो उस क्वेश्चन को आप खुद करें। जो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है या थोड़ा कहीं दिक्कत लगेगा तो मैं उसे ही कराऊंगा। ऐसे देखिए ये देखिए, जैसे ये आपका एक्सरसाइज 3.3 हो गया, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है तो ट्रांसपोज निकालना है इसमें। तो मैं केवल ये बता दूंगा एक क्वेश्चन के करके कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, फिर इस चीज़ को वेरीफाई करना है तो मैं केवल एक चीज़ ये बता दूंगा। और बाकी अगर आप से नहीं सॉल्व होता है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट मिलने पर मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। और तब तक के लिए क्या करना है आपको, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि कोई अपडेट आपसे न छूटे। हाँ, हमने एक स्टार्ट किया है अपने चैनल पे शॉर्ट्स फैक्ट डालने का, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखें, मैथमेटिकल फैक्ट्स होगा। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। बाय बाय।